नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 14 पानी और रसगुल्ले। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है, ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। ये हैं इसके पात्र यानी कैरेक्टर्स: मुन्नू, बिमला, भैया और भाभी। एक मध्यम वर्गीय परिवार के खाने का कमरा जिसमें एक घड़ी रखी हुई है जो पौने 6 बजा रही है। एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसका जो डाइनिंग रूम है वो है, और उसके अंदर एक क्लॉक रखी है जिसके अंदर बज रहे हैं 5:45। मेज पर दूध रखा हुआ है, टेबल के ऊपर मिल्क है। छोटा मनु अपनी भाभी के पास बैठा है। ये मनु है, ये मनु का भाई है और ये उसकी वाइफ है। इसको हिंदी में भाभी कहते हैं। उसके पास मनु बैठा हुआ है। मन्नू, मुन्नू, भाभी पौने 6 बज गए, आज अभी तक भैया नहीं आए। मैंने आज रसगुल्ले मंगवाए थे। वो कह रहा है भाभी अभी 5:45 हो गए हैं लेकिन भैया अभी तक घर रीच नहीं हुए हैं। मैंने उनसे रसगुल्ले, एक स्वीट है वो मंगवाया है। भाभी वे रसगुल्ले लाएंगे तो कहीं भाग थोड़ी जाएंगे। खेल कर खा लेना, मतलब पहले तुम अपना जो गेम टाइम है तो गेम खेलने के लिए जाओ, वापस आके खाना। मुन्नू, नहीं भाभी, मैं तो ताज़े ताज़े रसगुल्ले खाऊंगा। भैया प्रवेश करते, उसके भैया जो हैं वो आ गए हैं, ब्रदर। ताज़े नहीं, बिल्कुल ठंडे ठंडे खूब रसगुल्ले खाओ मुन्नू। बड़े अच्छे हैं मेरे भैया। मुन्नू खड़ा होकर कूद कूद कर गाते हुए, बड़े भले हैं मेरे भैया, बल्ले बल्ले मुझे खिलाते हैं रसगुल्ले, बल्ले बल्ले। तो बच्चा बहुत ही खुश हुआ है। भाभी, अरे मुन्नू जा हाथ धोकर जल्दी आ, हैंड वॉश के लिए बोल रही है। मुन्नू अभी आया हाथ धोकर। मुन्नू हाथ धोकर नल को खुला छोड़ देता है और टैप को ओपन ही छोड़ के आ जाता है। भैया, आखिर मेज अखबार मेज पर रखते हुए, मुन्नू तुम नल बंद करके नहीं आए? ओह, मैं भूल गया। तो फिर जाओ नल बंद कर कर आओ। भाभी, अरे नल भी अरे नल भी बंद हो जाएगा, बेचारे को रसगुल्ले तो खाने दीजिए। कब से बैठा रसगुल्ले की प्रतीक्षा कर रहा है। भैया, मतलब वो वेट कर रहा है, पहले उसको फर्स्ट रसगुल्ले खा लेने दो, उसके बाद वो टैब बंद कर देगा। भैया बोल रहे हैं, जहाँ इतनी देर प्रतीक्षा की वहाँ कुछ मिनट और सही, इतनी देर वेट किया, थोड़ा और वेट कर लेगा। भाभी, मुन्नू की तरफ रसगुल्ले की प्लेट बढ़ाते हुए, आज 10-20 मिनट नल खुला भी रह जाएगा तो ऐसा क्या बिगड़ जाएगा। भैया, नहीं, जाओ पहले नल बंद करके आओ। मुन्नू नल बंद करके आता है। मुन्नू रसगुल्ले को चम्मच से काटते हुए, भैया आप भी ना, पानी से सस्ती और क्या चीज़ है। तो वो कह रहा है कि पानी जो है उसका वैल्यू बहुत कम है, आप फिर भी मुझे रोक रहे थे। भैया, नहीं मुन्नू, यही तो तुम्हारी भूल है। पानी राष्ट्रीय धन यानी नेशनल जो मनी है वो है। इसको ज़रा भी बर्बाद करना राष्ट्रीय अपराध है। मतलब आप अगर पानी वेस्ट करते हो तो वो केवल आपके लिए मनी का मैटर नहीं है, वो फुल जो कंट्री है उसके लिए इम्पोर्टेंट थिंग है। मुन्नू आश्चर्य से, राष्ट्रीय अपराध, वह कैसे? अपराध मतलब होता है क्राइम। भैया, यों समझो मुन्नू, कभी तुम नल खुला छोड़ाए, कभी बिमला, कभी कोई नौकर ने भूल कर दी। इस तरह यदि एक नल 1 घंटा प्रतिदिन खुला रहा यानी डेली 1 आवर के लिए टैप ओपन रहा तो जानते हो कितना पानी बह जाएगा। वर्ष भर में 15,000 गैलन, 15 गैलन पानी जो है, 15,000 गैलन पानी जो है वो वेस्ट हो जाएगा। मुन्नू, यह तो बहुत हुआ। क्यों भैया, इस पानी के कितने रुपए देने पड़ेंगे? भैया, 5,000 रुपये प्रति गैलन के हिसाब से पूरे 75 रुपये, 5 रुपये प्रति गैलन, सॉरी। तो इस तरह से वो बोल रहा है 75 रुपीज़ का आप पानी जो है वो वेस्ट कर दोगे 1 साल में। मुन्नू हिसाब लगा कर, यानी कि 15 रसगुल्ले बह गए। नहीं भैया, यह नहीं हो सकता, मैं 15 रसगुल्ले कभी नहीं बहने दूंगा, मैं आगे से हमेशा नल बंद करूंगा। बिमला, पर हम कितना जितना पानी बहाते हैं उसका तो हम पैसा देते हैं, यह फिर राष्ट्रीय अपराध कैसे है? तो वो कह रही है, उसकी वाइफ बोल रही है कि देखो जितना पानी हम यूज़ करते हैं उतने पानी के हम पैसे भी देते हैं, फिर हम कैसे क्राइम कर रहे हैं ये बताओ। हर वह चीज़ राष्ट्रीय धन है जिसके कम और अधिक होने से देश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। क्या तुम बता सकते हो कि नलों में पानी कहाँ से आता है?
मुन्नू बोल रहा है हमारे यहाँ यमुना से आता है, यानी यमुना रिवर से आता है। तो वो बोल रहा है, उसका भाई बोल रहा है कि ये जो है, अगर कोई भी चीज़ जो है वो कम या ज़्यादा होती है, उससे हमारा जो इकोनॉमी है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। यमुना नदी में से पानी अपने आप नलों में नहीं चला जाता, बिजली की मशीनों द्वारा यमुना से पानी नलों में चढ़ाया जाता है, यानी मोटर्स लगती हैं पानी को लिफ्ट करने के लिए। 15,000 गैलन पानी को नल में चढ़ाने के लिए 10 यूनिट बिजली खर्च होती है। तो उन्होंने कहा है 10 यूनिट्स जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसके अंदर कंज्यूम होती है, जिससे 600 प्याले चाय का पानी गर्म हो सकता है। 600 आप कप्स हैं वो पानी बॉईल कर सकते हो, और तुम 480 कपड़ों को इस्त्री कर सकते हो। 480 जो क्लोथ्स हैं उनको आप आयरन कर सकते हो। यह तो बड़ी भारी हानि होती है, यानी बहुत ज़्यादा ये तो लॉस हो गया। यह हानि इसलिए और भी अखरती है कि हमारे देश में बिजली की बड़ी कमी है। यदि हम इसी प्रकार से बिजली को नष्ट करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम देश के बढ़ते हुए उत्पादन को रोकते हैं। यानी हम पानी वेस्ट करते हैं, तो केवल पानी ही वेस्ट नहीं करते, उसके साथ हम इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट करते हैं। देश के बढ़ते हुए उत्पादन को कैसे रोकते हैं? जो बिजली हमने नष्ट कर दी, उसके स्थान पर धोबी ने कोयला काम में लिया। यह कोयला यदि बच जाता तो उससे किसान जला लेते। इससे वह गोबर बच जाता जिससे किसान जला देते। तो अब वो बता रहे हैं वो साइकिल, कि हमने केवल पानी वेस्ट किया है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन उसके साथ ही हमें और भी कितने चीज़ें जो हैं वो वेस्ट की हैं, वो साइकिल समझा रहे हैं। और उसकी खाद यानी मैन्योर से किसान अधिक अन्न उपजाते, यानी कि व्हीट या राइस। यही कहना चाहते हैं ना भैया, अब समझा कि बिजली पानी कितने कीमती राष्ट्रीय धन है। चलो समझ गए हो। अब खूब छक्कर रसगुल्ले खाओ। रसगुल्ले बाद में खाऊंगा, बराबर के कमरे में पंखा चल रहा है, पहले वह बंद कर दूं। अरे बातों बातों में मुझे हीटर बंद करने की तो याद ही नहीं रही। खड़े होकर सबको राष्ट्रीय धन का ठीक प्रकार से प्रयोग करना ही चाहिए। इसी के साथ पर्दा गिर जाता है, मीन्स ये एक आपके लिए नाटक प्ले किया गया है। तो आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।